अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी महागठबंधन के तरफ से आयोजित भेल आई के मानव श्रृंखला के, जाय में तेजस्वी यादव सेहो पटना में शामिल भेला। नव कृषि कानून के खिलाफ किसान के आंदोलन के समर्थन देबाक लेल बिहार में आई महागठबंधन के तरफ से मानव श्रृंखला बनायल गेल। एहि दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सेहो बुद्धा पार्क स्थित मानव श्रृंखला में खड़ा भेला। एहि दौरान हजारों के संख्या में लोग सड़क किनारे खड़ा होकर मानव श्रृंखला बनैलन। एहिमे कांग्रेस नेता अजित शर्मा, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राजद नेता श्याम रजक समेत कई नेता शामिल भेला। वाम दल भी एहि में शामिल भेल। बिहार के किसान आर्थिक रूप से इतने कमजोर हो गए, इतने गरीब हो गए कि मजदूर बन गए। जो मजदूरी दिल्ली में या अन्य राज्यों में जाके कर रहा हो कौन है? वो किसान ही परिवार का है। यहाँ एपीएमसी जब से खत्म क्या क्या बाजार व्यवस्था, बाजार समिति, मंडी व्यवस्था, तब से बिहार के किसान जो है डाली पे हैं। और देखिए, किसान जो है बिहार में अगर समस्या की बात तो एमएसपी क्या है? 1850 कितने में मजबूर है किसान बेचने को? 700 और अभी विशेष लगा करके, टैक्स लगा करके जो है नीतीश कुमार जी डीजल का रेट बढ़ा, 1 घंटा और चले। ये सारी चीज़ जो है प्रभावित आधा घंटा किया जा रहा है। सरकार जो है पता नहीं आखिर क्या उनको समस्या है, आखिर समाधान क्या हो? दिल्ली में समाधान कोई आपको पता, आपका हित किसका है ना? जबरन आपके ऊपर कोई कानून तो नहीं थोपा जा सकता जिसमें आपकी रोजी रोटी जो है वो छीन जाएंगे कहाँ से? जब किसान को ये कानून चाहिए नहीं तो आप ले क्यों रहे? वापस लीजिए। कई कानून वापस लिए गए हैं। दरभंगा में महागठबंधन के तरफ से मानव श्रृंखला की जगह बनायल गेल। लहरियासराय टावर पर मानव श्रृंखला बनल, जाहिमे कांग्रेस, वाम दल के अलावा राजद सेहो शामिल छल। एहिके अलावे गंज पर सेहो भोला यादव के अध्यक्षता में मानव श्रृंखला बनाओल गेल। आज महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर देश के अंदर में जो किसान के खिलाफ भारत सरकार का जो कृषि कानून बिल है उसके बरखिलाफ किसान के समर्थन में दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार के साथ महागठबंधन के सभी साथियों द्वारा किसान के समर्थन में और कृषि कानून 3 बिल वापस लेने के लिए आज हम लोग मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ है। बढ़िया आज किसान समर्थन में जनतंत्र रोड पे उतर करके मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहती है कि आपने जो किसान के खिलाफ काला कानून लाया है इसका हम घोर विरोध करते हैं और इसमें विरोध करते हैं क्योंकि ये प्रजातंत्र भारत देश है। इस देश के अंदर में सरकार के भ्रष्ट नीति के खिलाफ हम आंदोलन और प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर किसानों को, बेरोजगारों को न्याय नहीं मिला वो धरना और प्रदर्शन के माध्यम से गुंगी बाहरी सरकार को जगाने के लिए आंदोलन चरम सीमा पर बढ़ाया। उस पर समझौता नहीं करके लाठी चार्ज किया। दर्जनों किसान मारे गए हैं, दर्जनों बेरोजगार मारे गए हैं, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है नरेंद्र मोदी का, आज तक उसका आंख नहीं खुला है। आज महागठबंधन के द्वारा पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार की ये
तीनों काला कानून इस राज्य में भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपहरण, व्यापारियों पर लूट, ये सारे मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के द्वारा आज पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। ये जो है अंग्रेज का जो तानाशाह, तुम हिटलर के थोड़ा तानाशाह जो तुम थोप रहे हो, नरेंद्र मोदी तुमको ये चीज नहीं चलने दिया जाएगा। आज सुबह बिहार के किसान आज सड़क पर है और नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे रहे हैं, जो तीनों कृषि कानून तुम वापस लेना होगा। बिहार में जो प्रस्तावित बिजली बिल है उसको रद्द करना होगा, नहीं तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो किसान विरोधी 3 काला कानून जो पूरे देश में जबरन लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ महागठबंधन के सभी घटक दल, राष्ट्रीय जनता दल, उसके साथ साथ कम्युनिस्ट के जितने भी हैं, कांग्रेस और लाइक माइंडेड जितने भी हम लोगों की पार्टी हैं, सभी लोग मिल कर के आज किसानों के समर्थन में और उस काले कानून के विरोध में मानव श्रृंखला का निर्माण पूरे बिहार में किया गया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानून को लागू करना चाहते हैं, उससे किसान तो पहले से बदहाल है और बदहाल हो जाएगा। कहीं ना कहीं कॉरपोरेट घरानों के हाथ में किसानों का खेत, किसानों का फसल, किसानों का सारा व्यवस्था गिरवी रखने का ये कानून है। और इस कानून के लागू हो जाने से आने वाले कल में कहीं ना कहीं न्यूनतम मूल्य निर्धारित होगा, बल्कि जो कॉरपोरेट घराना चाहेगा वही मूल्य देगा, जो माल वो खरीदना चाहेगा वही माल खरीदेगा, जो माल नहीं खरीदना चाहेगा उस माल को किसानों को वो समझिए अपने बदहाली पर रोने के सिवा और कुछ नहीं है। महागठबंधन द्वारा मोतिहारी में भी मानव श्रृंखला बनायल गेल। केंद्र सरकार द्वारा आनल गेल नव कृषि कानून के लेकर जहां देश के राजधानी दिल्ली में लगातार आंदोलन चल रहा है, जो दूसरी तरफ बिहार में भी महागठबंधन कानून के खिलाफ मानव श्रृंखला बनेलक। के लेकर पूर्वी चंपारण के राजद नेता सड़क पर उतरला। मोतिहारी शहर के छतौनी चौक से लेकर शहर के मेन रोड तक पार्टी के विधानसभा प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सरकार के विरोध में मानव श्रृंखला बनेलन। हम लोग किसान के पक्ष में और किसान के विरोध में जो भारत सरकार किसान बिल के खिलाफ में हम लोग किसान के साथ एक मुश्त राष्ट्रीय जनता दल पूरा बिहार खड़ा है। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग के लोकप्रिय प्रतिपक्ष के नेता परम आदरणीय तेजस्वी जी ने ऐलान कर दिया कि पूरे बिहार में किसान के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल आज सभी पथ के किनारे खड़ा होकर मानव श्रृंखला लगाएंगे। शीतलहर के बावजूद सुपौल में से हो मानव श्रृंखला बनायल गेल। सर्दी के सितम और शीतलहर के बीच सुपौल में मानव श्रृंखला में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। ये नजारा सदर बाजार के, जहां लोहिया चौक पर लोग मानव श्रृंखला में भाग लेकर किसान आंदोलन के समर्थन केलन। तीनों कृषि कानून के विरोध में किसान के समर्थन में मानव श्रृंखला है और आगे भी जारी रहेगा आंदोलन। आगे भी आंदोलन जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लेता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये तीनों जो कृषि कानून काला कानून है उसके विरोध में, किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग आज किसान आंदोलन के समर्थन में भारत सरकार जो किसान आंदोलन को कुचलने की तैयारी कर रही है, कुचल रच रही है, भाजपा समर्थित गुंडों को भेजकर आंदोलन में भी गुंडों को भेजकर जिस प्रकार की कुकृत भारत सरकार कर रही है,
उसी के खिलाफ में किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग का आज ये मानव श्रृंखला आयोजित की गई। शिवहर में से मानव श्रृंखला महागठबंधन के तरफ से कृषि कानून के विरोध में बनावल गया। आज शिवहर में कृषि कानून बिल के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ता शहर के 0 माइल चौक से लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहा तक मानव श्रृंखला बनायल गया। इस दौरान विधायक चेतन आनंद कहलन जे हम देश के लूटऽ नहीं देव, ई देश किसान के नौजवान के अंबानी और अडानी के नहीं है। सरकार अंबानी और अडानी के जेब में पूरा देश डालऽ चाह रहा है। केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी कानून के वापस लियल जाए के लिए महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता नारेबाजी कलन। और इस दौरान राजद विधायक चेतन आनंद, बेलसंड विधायक संजय गुप्ता, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद, राजद जिला अध्यक्ष मोहम्मद इश्तियाक अली खान मानव श्रृंखला में शामिल भेला। अभी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कृषि बिल जो आया है और किस तरीके से पूरे देश को लूटने वाली बात है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। किसान को लूटने नहीं देंगे और ये जो देश है ये हर समय किसानों का है, जवानों का है, नौजवानों का है। ये अदानी और अंबानी का देश नहीं है। उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और किसानों के हक की लड़ाई को लड़ने के लिए। और किसान भी आज आप देख सकते हैं कितने सारे किसान भाई बहन हमारे यहाँ पर बीच में है। सभी लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर। बेगूसराय में से महागठबंधन द्वारा मानव श्रृंखला बनावल गया, जाय में एएसएफ से शामिल भेल। बेगूसराय में किसान आंदोलन के समर्थन में मानव श्रृंखला बनावल गया, जेकर समर्थन में एआईएसएफ भी में सड़क पर उतरल। इस दौरान काफी संख्या में महागठबंधन के नेता सब मानव श्रृंखला में शामिल भेला। जिला मंत्री किशोर कुमार कहलन जे सरकार द्वारा किसान के विरोध में जे 3टा काला कानून पेश किया गया हन ओकरा अविलंब वापस लेल जाए। हम सीधे तौर पर इस देश के आंदोलित किसानों से उनके साथ खड़े होने का दम्भ भरते हैं। और हमने कहा था कि किसान जहां तक आंदोलन करेंगे और जिस स्तर तक आंदोलन करेंगे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन चलने के लिए तैयार है। पिछले दिनों जो लाल किला के अंदर सत्ता तंत्र के इशारे पर वहां पर गुंडों को उस शांतिपूर्ण आंदोलन में घुसाकर वहां पर उपद्रव मचाया गया और किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र है और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग जब इस देश को अन्न देना जानते हैं, इस देश के लोगों को खिलाना जानते हैं, पालना पोसना जानते हैं, वो लोग इस देश के सत्ता को हिलाना भी जानते हैं। निश्चित तौर पर इस देश की सत्ता हिलेगी। हम किसान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा कहलन जे मुद्दा विहीन विपक्ष पहले अपन गिरेवा में झांके। बिहार में मुद्दा विहीन विरोधी दलों को अब और कुछ मिल नहीं रहा तो अब मानव श्रृंखला बना रहे हैं। जरूर बनाइए, क्योंकि भाड़े पर तो लोग मानव श्रृंखला के लिए मिल जाएंगे, किसान तो मिलेगा नहीं। वह तो बेचारा अभी गेहूं पटा रहा है, चना पटा रहा है, सरसों उगा रहा है, सब्जी उगा रहा है। यही समय है खेती का, वो आपके साथ नहीं आएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इन विरोधी दलों से। स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को किसने लागू नहीं किया? और जब उसको मोदी सरकार ने लागू किया आप सबों के मांग के बाद, तो आप बौखला क्यों रहे हैं? दूसरा सवाल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू किसने किया? सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में लागू किया। हजारों एकड़ जमीन जो है मल्टीनेशनल को दिया और वही आज किसानों को भेज रहे हैं आंदोलन करने के लिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो मांग की वही तो है। ये कानून है क्या? वो वही है ये कानून, और ये जो है उस पर बौखला रहे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मानव श्रृंखला के फ्लॉप करार दिलन। मानव के बिना मानव श्रृंखला के हन। महागठबंधन के मानव श्रृंखला पर बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता मंगल पांडे कहलन जे ई मानव श्रृंखला नहीं चल क्या तो इमे मानव नजर ही नहीं अला। वो कहलन जे तेजस्वी यादव जनता के भावना नहीं समझ रहा है, उनका समझबाक चाहिए। मंगल पांडे कहलन जे मानव श्रृंखला साफ तौर पर फ्लॉप रहल क्या राजद कार्यालय के बाहर ई ह्यूमन चेन
नजर नहीं आयल। राजनीति में जब कोई जनता की भावनाओं को नहीं समझता है तो वह राजनीति में फेल हो जाता है। वही चीज आज देखने को मिला। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जो नेता प्रतिपक्ष है वो फेल हो गए। बिहार की जनता की भावनाओं को नहीं समझा, किसानों की भावनाओं को उन्होंने नहीं समझा। बिहार के किसान, आज देश के किसान भारत की सरकार और बिहार की सरकार के साथ हैं और जो निर्णय भारत की सरकार ने और बिहार सरकार ने उनके विकास के लिए लिया है, किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए लिया है, किसानों के लिए भलाई के लिए लिया है, उसके साथ है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जिस मानव श्रृंखला की बात की थी, आज एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। मानव श्रृंखला में मानव कहीं दिखाई नहीं पड़ा, जिस कारण तेजस्वी जी की श्रृंखला नहीं बन पाई और उनकी श्रृंखला पूरी तरीके से फेल हो गई। आप लोगों ने भी देखा होगा उनके राज्य का जो कार्यालय है उस कार्यालय के बाहर भी लोग इकट्ठे नहीं हुए। पूरी तरीके से फेल और फ्लॉप रहा उनका ये, और यह मानव श्रृंखला बिना मानव का था, जिसके कारण श्रृंखला कहीं दिखाई नहीं पड़ी। महागठबंधन के मानव श्रृंखला पर पटना के डीएम कहलन जे के लेल कोनो परमिशन नहीं लेल गेल छल। महागठबंधन के मानव श्रृंखला के लऽ कऽ पटना के डीएम बयान देलन। ओ कहलन जे मानव श्रृंखला के लऽ कऽ कोनो तरह के परमिशन नहीं लेल गेल छल, कोनो भी तरह के पत्र नहीं मिलल। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ये बयान दिलन। लोगों ने अभी पटना जिले में परमिशन का कोई नहीं हम लोगों को पत्र मिला है, उन्होंने चेक कराया है। इस प्रकार के परमिशन का अभी तक कोई आवेदन पटना जिले में नहीं प्राप्त हुआ है। तो सर कैसे वो लोग करेंगे? अगर मानव श्रृंखला वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन लेगा? नहीं, वो हम लोग देखेंगे। अगर होता है तो अभी तो हमको कोई सूचना ही नहीं है। अगर आयोजित होता है तो जो भी नियमानुसार हम लोग देखेंगे। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में फाइलेरिया नियंत्रण के लिए फाइलेरिया कर्मी सबके ट्रेनिंग देल गेल। फाइलेरिया नियंत्रण इकाई दरभंगा में जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश महतो, WHO के डॉक्टर दिलीप कुमार और BVD के कंसल्टेंट बबन राम के द्वारा जिला के KTS एवं फाइलेरिया कर्मी के फाइलेरिया रोग के लक्षण, बचाव एवं उपचार के हेतु समुचित देखभाल लेल ट्रेनिंग देल गेल। ट्रेनिंग में फाइलेरिया इंस्पेक्टर गणेश महासेठ, आशुतोष कुमार, मोहम्मद अंजार, सुजीत कुमार, दिनेश कुमार, कृष्ण कुमार, अमरनाथ झा, राकेश कुमार आदि मौजूद छला। डॉक्टर दिलीप कुमार WHO के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा फाइलेरिया ऑफिस में फाइलेरिया रोगी का कैसे मतलब देखभाल करना है और उनको कैसे दवा खिलाना है और विस्तृत जानकारी उससे संबंधित सभी स्टाफ और सभी KTS सभी प्रखंड के सभी PSC के मौजूद थे और उनके उपस्थिति में आज उन्होंने बताया कि कैसे रोगी को देखभाल करना है, क्या वर्जिश करना है और दवा कैसे खिलाना है, वो उससे संबंधित जानकारी दिए। बेगूसराय के बछवाड़ा में जनता दरबार में 6 मामला के निष्पादन कयल गेल। बेगूसराय के बछवाड़ा में भूमि विवाद के निपटारा हेतु बछवाड़ा थाना परिसर में जनता दरबार के आयोजन कयल गेल छल, जाहि में 6 मामला के निष्पादन कयल गेल। देखा जा रहा पहले क्या नाम हुआ? उत्तम कुमार सिंह। जनता दरबार एक सरकार की बहुत अच्छी पहल है जिसमें अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी साथ में बैठकर आवेदक जितने भी भूमि संबंधित विवाद है हम लोग साथ में निष्पादन करते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि जितनी भी भूमि संबंधित विवाद है आवेदक से दोनों पक्ष की सुनवाई करते हुए उनका निष्पादन करें। हमारा काम ही है कि भूमि विवाद से संबंधित हम अपने स्तर से चाहते हैं कि जितनी भी आवेदक है बछवाड़ा की जनता है जिन्हें जो भी शिकायत है वो शनिवार को अपने तरफ से थाना में आकर आवेदन दे अपने पूरे साक्ष्य के साथ और हमारी कोशिश रहेगी कि सभी विवादों को निष्पक्ष होते हुए निष्पादन कर दिया जाए। पटना में महिला विकास मंच द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कयल गेल जाहि में आरोप लगायल गेल जे महिला के विकास करे वाला मुख्यमंत्री बात तक नहीं कह रहल छथि। बिहार में महिला सब पर बढ़त अपराध के लऽ कऽ बिहार महिला विकास मंच आइ मुख्यमंत्री पर कड़ा हमला करैत कहलक जे महिला के मुद्दा पर कई बेर मुख्यमंत्री से बात करे के प्रयास कयल गेल लेकिन वो सिर्फ सशक्तिकरण के बात को अपन जिम्मेदारी के खानापूर्ति कऽ लै छथि। हकीकत ये जो मुद्दा पर बात तक नहीं करऽ चाहै छथि। ये बात महिला विकास मंच के द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंच के राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी द्वारा कहल गेल। वो सरकार के उदासीनता के देखते आवे वाला दिन में पार्टी बनावे के भी ऐलान कैलन। दो मुद्दे से हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक हमारी डॉक्टर तारा श्वेता जो है वो किशनगंज की अध्यक्ष थी और अब वो राष्ट्रीय महामंत्री आज घोषित हो गई हैं क्योंकि उनका कार्यकाल 3 साल का टेन्योर बहुत अच्छा रहा। दूसरा मुद्दा ये है कि प्रताड़ना पे काम करते करते हम बहुत बुरी तरह थक चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास महिला विकास मंच ने गत 7 सालों में 10 बार खबर पहुंचाई कि हम अपने योजनाओं को लेकर आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे पास लाखों महिलाओं के लिए योजना है, रोजगार योजना है, अवेयरनेस प्रोग्राम है जिससे हम अत्याचार रोक सके। चिट्ठियां भी भेजी, खबर भी भिजवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कहा और आज फिर कह रही हूँ, लेकिन वो कभी भी महिला विकास मंच के साथ मिलना उचित नहीं समझे हो क्योंकि सारी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट कर रही है हमारे काम को। आगे क्या करेंगे? आगे का रणनीति ये है, बहुत जल्द पार्टी ऐलान करेंगे
और महिला विकास मंच आधी आबादी की एक अलग से पार्टी बना के और अपने जो भी अत्याचार, व्यवसायी हत्या प्लस रेप प्लस ये जो भी प्रताड़ना पे काम करेगी हमारी पार्टी। और बाकी की पार्टी की जो आइडियोलॉजी का फर्स्ट पॉइंट हमारा यही रहेगा, बाकी नॉर्मल तो जो सारी पार्टियों का होता है वो हमारा भी होगा। दरभंगा में गांधी जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 73वीं पुण्यतिथि के अवसर पर समाहरणालय अवस्थित अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज रेशम की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एहि अवसर पर जिलाधिकारी के उपस्थिति में पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा कुष्ठ रोग के प्रति भेदभाव नहीं बरते एवं कुष्ठ रोग के इलाज करावे में सहयोग करे के संकल्प दिलायल गेल। संगे संग उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा कुष्ठ रोग से संबंधित सरकार द्वारा जारी संदेश भी पढ़कर सुनायल गेल। जिलाधिकारी के नेतृत्व में उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा 2 मिनट के मौन रखकर राष्ट्रपिता के श्रद्धा सुमन अर्पित कयल गेल और बारी बारी से बापू के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कयल गेल। एम्हर लहरेसराय टावर पर भी राष्ट्रपिता के लेल एकटा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित भेल, जाहि में लोक सब राष्ट्रपिता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कयलनि। भारत के संत जुगों जुगों में कभी एक बार अवतरित होने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं, आज ही के दिन हिंदू महासभा और संघ के समर्थित गोडसे आतंकी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के पुण्यतिथि पर उनको याद करते हैं और भारतवर्ष से आतंकी शासन को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। सुपौल जिला में आगामी इंटर परीक्षा के सफलतापूर्वक संपन्न करावे के लऽ कऽ एकटा बैठक आयोजित भेल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल में आगामी 1 फरवरी के इंटर परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन के लेल अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम जेट हसन केलनि, जबकि बैठक में एएसडीएम प्रमोद कुमार, सब केंद्र के केंद्र अधीक्षक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूनम सिन्हा, सीओ सुमित कुमार, थाना प्रभारी संदीप कुमार उपस्थित छलाह। बैठक में एसडीएम कहलनि जे इंटर परीक्षा के लेल 4 परीक्षा केंद्र बनायल गेल हन। सब परीक्षा केंद्र में पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध रहत। संगे संग परीक्षा केंद्र पर चोरी पुर्जा के शिकायत मिले पर छात्र और संबंधित केंद्र अधीक्षक और वीक्षक पर कार्रवाई है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में हमारे 4 सेंटर हैं। कुल 2021 छात्राएं हैं और चारों सेंटर के वीक्षक, प्रतियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के साथ अभी समीक्षात्मक बैठक जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई और अलग से भी मेरे द्वारा इसकी बैठक की गई है। इसमें हम लोग केंद्र पर जो 1 फरवरी से हमारा ये परीक्षा प्रारंभ है और ये 13 तारीख तक परीक्षा चलेगा। इसमें सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगाई जा रही है। वीडियोग्राफी, जो दंडाधिकारी हैं, वीडियोग्राफी की व्यवस्था है। धारा 144 500 गज की दूरी पर जो हमारा केंद्र है, 500 गज की दूरी पर उसके परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है हमारे द्वारा। फ्रिस्किंग की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जो बच्चे प्रवेश द्वार के बगल में होंगे वहाँ पे महिला कर्मी को रखा गया है जो फ्रिस्किंग करेंगे। उसके अलावे दोबारा फ्रिस्किंग हम लोग रूम में भी करेंगे, यानी 2 स्तर पे फ्रिस्किंग करेंगे। और हम लोग ये बोर्ड का निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में जो बच्चे हैं, प्रथम सीटिंग शुरू होती है 9:30 में, तो 10 मिनट पहले बच्चों का प्रवेश हो जाना चाहिए, अर्थात 9:20 तक निश्चित रूप से बच्चे प्रवेश कर जाएं। और सेकंड सीटिंग में 1:45 का समय है परीक्षा प्रारंभ होने का, तो 1:35 तक निश्चित रूप से बच्चे प्रवेश कर जाएं ताकि बच्चे को बैठने में असुविधा न हो। और हम लोग उसको 10 मिनट पहले कॉपी वगैरह देना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी व्यवस्था की गई है। गश्ती दंडाधिकारी की व्यवस्था की गई है, उड़नदस्ता टीम की व्यवस्था की गई है। किसी भी परिस्थिति में कदाचार मुक्त परीक्षा कराना है। और इसमें और एक बात है कि इस बार भी पूर्व के भांति जूता मोजा पहन के बच्चे प्रवेश नहीं करेंगे, अपना चप्पल पहन के जाएंगे। साथ ही जो मोबाइल है वो निश्चित रूप से हमारे ना मजिस्ट्रेट, ना कोई वीक्षक, ना कोई स्टूडेंट, कोई भी जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है। मोबाइल वो घर में बाहर रख करके आएंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे, फिर जाएंगे।
सुपौल के जिलाधिकारी महेंद्र कुमार गोहना पैक्स गोदाम के निरीक्षण कयलनि। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र के गोहना पंचायत के पैक्स गोदाम के जिलाधिकारी महेंद्र कुमार और एसडीएम जेड हसन निरीक्षण कयलनि। पैक्स अध्यक्ष बतौलन जे किसान से धान के अधिप्राप्ति कयल जा रहा है। अखन तक 13,600 क्विंटल धान खरीदल गेल हन। डीएम के पूछे पर पैक्स प्रबंधक बतौलन जे किसान के पास धान उपलब्ध है और किसान पैक्स में बेचे के लिए सहमत छथि। डीएम लक्ष्य के पूरा करे के लिए छोट किसान से धान खरीदे के भी निर्देश दिलन। एहि दौरान जिलाधिकारी बारी बारी से किसानक समस्या सुनलन और ओकर निदान के लेल निर्देश दिलन। चल रहा है सर, आज पैक्स का निरीक्षण किया जा रहा है पूरे ज़िले में। जो इच्छुक किसान है जिनसे कि अभी तक धान क्रय नहीं किया गया है, कैसे उनका क्रय करवाया जाए उसको लेकर के सभी पदाधिकारी सभी पैक्स में निरीक्षण कर रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष उनको निर्देशित किया गया है कि जो रजिस्टर्ड और इच्छुक किसान है जिनसे अभी तक नहीं खरीद पाए हैं उनसे प्राथमिकता के आधार पर धान क्रय सुनिश्चित करें। बेगूसराय के बलिया अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर सुई लगावे में अपन तौहीन समझे छथि। बेगूसराय के बलिया अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर सुई लगेवा में अपन तौहीन समझे छथि। खुद सुनल जाओ डॉक्टर के की कहबै छै। हम डॉक्टर है, समझ गए? डॉक्टर है, मेरा काम है सुई नहीं देना, समझ गए ना? दरअसल अस्पताल में इलाज कराबो आयल एकटा रोगी के साथ डॉक्टर ये अजीब व गरीब बात कहलन। डॉक्टर सब्बन मजाहिर सामाजिक कार्यकर्ता सुमित कुमार नामक व्यक्ति के सवाल के जवाब में साफ कहलन जे हमर काम रोगी के सुई देनाइ नहीं अछि। ई कहे तो अपन पल्ला झाड़ि लेलन। अब सवाल ये उठे थे जे दरअसल डॉक्टर के काम की अछि कि ओ रोगी के सुई नहीं दे सकै छथि। ये पूरा मामला तखन सामने आयल जखन सुमित नामक व्यक्ति अपन एकटा मित्र के इलाज कराबऽ बलिया अनुमंडल पहुंचल छला। वही दरमियान अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर समेत कई डॉक्टर ड्यूटी से गायब छला। सुमित सोशल मीडिया पर लाइव आबिकऽ डॉक्टर के खोज शुरू केलन, जाहि के बाद काफी देर बाद डॉक्टर एकटा नजर एलन जे अपन नाम डॉक्टर सब्बन मजाहिर बतौलन, लेकिन वो सुई लगावे से बिल्कुल मना कऽ देलन। हम डॉक्टर है, समझ गए? डॉक्टर है, मेरा काम है सुई नहीं देना, समझ गए ना? SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।